हेलो फ्रेंड्स, ठीक। वेलकम टू लिंग्वार्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज साथियों जिस चीज़ की बारी है वो आपके पीछे लिखा हुआ है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन, चारों ओर कन्फ्यूजन फैला हुआ, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो आज हम लेके चलेंगे वह वर्ड्स आपके सामने जो बार बार कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इसका सीरीज़ नंबर 1, ठीक। पहली सीरीज़ में कुछ इजी वर्ड्स लेके चलूँगा, लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये वर्ड्स कई बार एक ही ऑप्शंस में आए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन में आए थे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में आ गया पहला वाला और ऑप्शन नंबर 2 में आ गया दूसरा वाला, और दोनों के बीच में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स से, ठीक। तो साथियों पहला इसमें जो सीरीज़ लेके चलूँगा वो है वो जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है लेकिन आज के बाद से नहीं करेगा, ठीक। और ये वर्ड्स हैं, ठीक, हमारे देखिए साथियों, पहला सीरीज, पहला कंफ्यूजन, ये देखिए, ये है आपका पहला कन्फ्यूजन जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है। और कई बार कई टीचर्स ने भी, कई पढ़ाने वालों ने, गाइड्स ने भी, मार्गदर्शकों ने भी आपको क्लियर करने की कोशिश की होगी, लेकिन कभी ना कभी कन्फ्यूजन रह जाता है और आप इसको अक्सर रटते होंगे। लेकिन मैं जो अब तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। देखिए, क्रेड, एक्चुअली क्रेड का मतलब मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, ठीक। बेसिक मतलब आता है साख, बिलीव, ठीक है। और क्रेड के बाद भी आ गया हमारा एबल, ठीक, एबल। और एबल का मतलब ये हो गया, आप जानते होंगे एबल का मतलब क्या होता है कि योग्य, ठीक। तो दोनों वर्ड को अगर हम लोग जोड़ देते हैं साथियों तो बन जाता है विश्वास, ठीक, साख, और दूसरा मीनिंग इसका हो जाता है, ठीक। ये मैं अभी आपको ये भी लिखाने वाला हूं, ठीक, बिलीव, विश्वास, ठीक। जिस पर विश्वास होता है उसी की साख बनती है, दोनों रिलेटेड है। तो विश्वास के योग्य, क्रेडिबल, क्रेड प्लस एबल, यानी जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इसलिए एक बार थोड़ा सा मुझे समय दे देना, बस थोड़ा सा समय दे देना। इस चैनल को लाइक, ठीक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जितना आप ये काम करोगे उतना मेरे स्टूडेंट्स तक तथा और ऐसे स्टूडेंट्स तक जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक। तो आप अपने जितने भी साथी हैं उनको भी इसको भेज सकते हैं, क्योंकि अब ये खाली मेरा लिंग्वाल क्लासेस के ही स्टूडेंट्स तक नहीं रह गया है। जो भी इस चैनल को देख रहा है वो धीरे धीरे करके सब्सक्राइब करता चला रहा है, आप देख ही रहे होंगे, बगैर ज़्यादा प्रयास के। बस मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आपको देता चला जा रहा हूँ और जिसका फ़ायदा आपको मिलता रहे, ठीक। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इन्हीं चीज़ों को एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ें हैं, ये एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक। जो क्लास में टाइम नहीं मिल पाता है उसको हम लोग इसमें लेते हैं या मैं टेस्ट में लेता हूँ, एस टीज़ वगैरह में, ठीक है। तो क्रेडिबल का मतलब हो गया विश्वास के योग्य, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग बिलीवेबल, ठीक। और साथियों ये देखिए, ये आ गया हमारा क्रेड प्लस क्रेड्यूलस, ये दोनों वर्ड साथ में चलते हैं, ठीक। अक्सर ऑप्शन नंबर 1 होता है क्रेडिबल, ऑप्शन नंबर 2 होता है क्रेड्यूलस, ठीक। या कभी कभी इसका रिवर्स, इनक्रेडिबल और इनक्रेड्यूलस, ठीक। तो क्रेड का मतलब फिर वही हो गया हमारा साख या विश्वास, बिलीफ, ठीक। और इस बार देखिए फ्रेंड्स क्या आ रहा है, OUS का मतलब होता है वाला, स्वभाव। यानी OUS मैंने आपको पहले भी बताया है, उन वर्ड्स के लास्ट पे लगता है जहां हम लोग साबित करना चाहते हैं कि ये इसका नेचर है ना, लेबोरियस, लेबर का मतलब मेहनत, OUS का मतलब करने वाला, जिसका स्वभाव है मेहनत करने का, ठीक। तो OUS लगने का मतलब है नेचर। तो क्रेड प्लस OUS का मतलब हो गया जिसका नेचर है विश्वास करने का, ठीक है, नेचर, स्वभाव बताता है ये, ठीक। तो क्रेडुलस, अब देखिए डिफरेंस बहुत क्लियर है साथियों। क्रेड प्लस एबल, विश्वास के योग्य, यानी जिस पर विश्वास हम कर सकते हैं, और क्रेड्यूलस विश्वास प्लस OUS यानी वाला, विश्वास करने वाला, ठीक। यानी इसको हम लोग थोड़ा बोल देते हैं बहुत ही
कैसा व्यक्ति है ये? भोला भाला, जल्दी दूसरों की बातों पर विश्वास करने वाला। ठीक, क्रेडिबल विश्वास के योग्य, क्रेड्यूलस नेचर है विश्वास करने का, जल्दी दूसरों की बात पर विश्वास कर लेता है। भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिबल पॉजिटिव वर्ड होता है और क्रेड्यूलस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही भोला भाला है, बहुत ही अति भोला भाला सीधा साधा है और जल्दी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेता है, जिसको आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। ठीक, इंग्लिश में इसके लिए आप ये तो लिख ही सकते हैं साथियों, इसका रूट भी आपको किस दिन लिखवा दूंगा, गलिबल। गलिबल का मतलब दूसरों की बातों में जल्दी आ जाने वाला। ठीक, नंबर 2। ठीक, कंफ्यूजन नंबर 2 फ्रेंड्स, देखिए इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। ये देखिए, बार बार एग्जाम में आए। ठीक, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाले 2 वर्ड्स साथियों, मोमेंटरी और मोमेंटस, दोनों साथ साथ आते हैं अक्सर। ठीक, आज के बाद से आपका इस पर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, क्षण, और ARY का मतलब हो जाता है निवास। ठीक, तो मोमेंटरी का मतलब हो गया क्षणिक निवास, यानी क्षण भर के लिए कहीं रुकना, यानी क्षणिक, यानी वो जो ज्यादा रुकता नहीं है, लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक, तो ये वर्ड हो गया हमारा, ये वर्ड आ गया हमारा मोमेंटरी। ठीक, क्षणिक निवास यानी कॉन्टिन्यूसली मूविंग, बहुत ही ब्रीफ। इंग्लिश में उसको बोलेंगे, हिंदी में देखो, पहले हिंदी में देखो जल्दी से, क्षणिक, और इंग्लिश में हो गया ब्रीफ। और साथियों बस ये मान लो, ठीक, ये मान लो कि ये भी मोमेंट आ रहा है। कायदे में तो ये मोमेंट प्लस OUS में डिवाइड हो जाता है, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर मीनिंग नहीं जान पाएंगे। मोमेंटस अपने आप में एक अलग ही वर्ड हो जाता है, और मोमेंटस का मतलब हो जाता है अति महत्वपूर्ण। ठीक, मोमेंटस विक्ट्री हम लोग बोलते हैं, यानी एक इंपॉर्टेंट जीत, महत्वपूर्ण जीत, मोमेंटस विक्ट्री। ठीक, अगर हमने इसमें जोड़ दिया, आगे क्या जोड़ दिया भाई, मोमेंटस विक्ट्री, यानी एक अति अति महत्वपूर्ण विजय, जीत। ठीक, और इधर देखिए आ रहा है ये क्षणिक, मोमेंट प्लस ARY, क्षणिक निवास। ठीक, मोमेंट्री। अच्छा, बस इसमें यही 2 थे, फटाफट चलते हैं। नंबर 3 की ओर, और इस बार साथियों थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है, फिर भी कम्युनल और कम्युनिस्ट। ठीक, कम्युनल और कम्युनिस्ट। ठीक, ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है, और ये तो एक विचारधारा है, सोच है, मैंने आपको पहले बताया था। तो कम्युनल का मतलब ये हो गया, दोनों बंदे दोनों कम्युनिटी से हैं, ये भी कम्युनिटी की बात कर रहा है, ये भी कम्युनिटी की बात कर रहा है, लेकिन कम्युनल वह व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, संप्रदायवादी। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक यानी वन हु टॉक्स अबाउट ओनली हिज कम्युनिटी, बहुत ही नैरो माइंडेड पर्सन, सिर्फ अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय, अपने संप्रदाय को ही देखता है, सांप्रदायिक। और कम्युनिस्ट हम लोगों का होता है साम्यवादी। ये क्या मानता है, मैंने आपको पहले बताया था, होल वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी।
ये पूरी दुनिया को ही एक कम्युनिटी मानता है, और कम्युनल सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही पूरी दुनिया मानता है। वो ये कहता है मेरी ही कम्युनिटी सब कुछ है, मुझे बाकी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, मेरी ही कम्युनिटी रहनी चाहिए, या जो भी उसकी सोच है। ठीक है, दो वर्ड में कंफ्यूजन न रहे, ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है और ये हमारा न्यूट्रल वर्ड है। विचारधारा से आप सहमत हैं तो ये वर्ड पॉजिटिव है, और कम्युनिस्ट विचारधारा से आप अगर सहमत नहीं है तो आपके लिए नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक, तो इसलिए न्यूट्रल वर्ड हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से नेगेटिव है। नंबर 4 पे चलते हैं, इसे जगह तो है ही हमारे पास में। ये भी मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूं, फटाफट देता हूं इसलिए जल्दी जल्दी। देखो देखो तुम, ये कौन सा ऑटो आ गया भाई? ऑटो वालों की क्रेसी। ठीक, ऑटो वालों की नॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मीनिंग पहले देखते हैं, आप इसको मीनिंग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ताना शाही, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है स्वयं। ठीक, और क्रेसी का मतलब हो जाता है क्या? शासन। स्वयं के द्वारा किया गया शासन, मेरे द्वारा किया गया शासन, मैं ही शासन करूंगा, मैं ही सबको, स्वयंभू शासक। वह शासक जो कहे कि जो मैं कर रहा हूं बस वही शासन है, या मैं ही शासन करूंगा, कोई और शासन नहीं कर सकता, तानाशाह। ठीक, और ये क्रेसी, तानाशाही। और साथियों ऑटोनॉमी, ठीक, ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, इसमें भी ऑटो आ रहा है, स्वयं। ये स्व शासन हुआ, ये स्वयंभू शासन हुआ, और ये स्व शासन हुआ। ठीक, मैंने आपको बताया था ये इलीगल होता है, और ये पूरी तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं स्व शासन। ये पूरी तरह से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने किसी राज्य या किसी देश या किसी शहर को या किसी स्थान को एक स्वशासन करने की छूट दे देते हैं अपने किससे? संविधान से। बस वही ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी याद रखिएगा साथियों, ये वर्ड पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और ऑटोक्रेसी भैया, तानाशाही, डिक्टेटरशिप तो पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है ही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड। आइए शब्द नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। देखो साथियों क्या है इस बार। ठीक, हिस्ट्री में कई बार आ चुका है, मैं आपको स्पीड टेस्ट में, अपने मॉक टेस्ट में इसको कई बार बता चुका हूं। मेरे स्टूडेंट जो रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं वो जानते होंगे। स्लेंडर और स्लैंडर, डिफरेंस सिर्फ एक अक्षर का है, वो है ई। ठीक, किसका डिफरेंस आ रहा देखिए, ई, सॉरी ये ई, नॉट ये वाला, स्लेंडर और स्लैंडर। ठीक, इस स्लेंडर का मतलब हो जाता है बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, और इसका मतलब जाता है बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल। ठीक, बहुत ही महीन, बारीक, फाइन, महीन। ठीक, ठीक है, स्लेंडर, स्लेंडर नेचर यानी बहुत ही महीन, बारीक, मतलब पॉजिटिव सेंस में नेचर, बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल नेचर। और साथियों ये देखिए स्लेंडर, ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, और इसका मतलब हो जाता है निंदा करना, किसी को डांटना, डपटना, बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, स्लेंडर। ठीक, और टू क्रिटिसाइज, इसको कलंकित करना भी कह सकते हैं हम लोग। करना। ठीक, यानी हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है, बस एक वर्ड, मेलाइन, MALIGN, यानी किसी को कलंकित करना, अपमानित करना, उसकी छवि को खराब करना। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डिफरेंस है आपको बताएं। यहीं पे नंबर 6 ले लेते हैं साथियों। और देखिए वो वर्ड जो मैं आपको बार बार लिखाता हूं, अगर याद हो तो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए इस पे, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब आता है टू थिंक। ठीक, यानी सोचना, पॉन्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और साहब OUS लग के सेंस क्या आना चाहिए?
वाला, यानी पॉन्डर का मतलब सोचना और ओयूएस का मतलब हो गया वाला। लेकिन साहब अगर ये ऐसा हो रहा होता तो मैं आपको इसको यहाँ पे क्यों लिखा रहा होता, ठीक। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉन्डरस एक अलग ही दिशा में चला जाता है, जिसका मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब जाता है भारी, वेरी हैवी, बल्कि, अरे इंग्लिश वाला बल्कि भाई, बल्कि, बल्क, यानी बल्क का मतलब पूरा एक साथ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्कि बहुत ही भारी भरकम, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पॉन्डर से पॉन्डरस नहीं बनता है। पॉन्डर एक वर्ब होता है जिसका मतलब हो गया टू थिंक, सोचना, और पॉन्डरस का सोचने से कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंग एक ही होता है, भारी भरकम, वेरी हैवी, ठीक, वेरी बल्कि, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। 7 नंबर तो यहीं लिख लेते हैं, जगह है। 8 के लिए फिर मिटा दूंगा। ये देखिए कौन सा वाला आ गया, ये देख, ये देख, पहले अपने आप देखो, एडवाइस और एडवाइज, ठीक। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज में सब नंबर 7 है साथियों, एडवाइस और एडवाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं। बार बार आपको बताया है, मैंने आपको बताया किस दिन में आपको वोकैब में कौन से नाउन, कौन से वर्ब, कौन से एडजेक्टिव बनते हैं, क्या प्रीफिक्स और क्या सफिक्स लगा के क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ICE आ रहा है, जो एक नाउन होता है और इसका मतलब हो जाता है, इसका सेंस अवस्था का होता है, और ISE एक वर्ब होता है जिसका मतलब हो जाता है ऐसा करना, ठीक। तो ADVIC बहुत लोग मैंने लिखा है, अब मैंने देखा है फ्रेंड्स, आप यहां तक मान लो कि अच्छे अच्छे लोग जिनकी अंग्रेजी अच्छी खासी है वो भी एडवाइस और एडवाइस को सेम समझते हैं या जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक। बस आपने कुछ नहीं पकड़ना, ICE आ रहा है तो ये नाउन है, ISE आ रहा है तो ये वर्ब है। तो इसका मतलब हो गया सलाह, और इसका मतलब हो गया सलाह करना, ठीक। जब आपको उसको नाउन की तरह यूज करना है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, और जब वर्ब की तरह यूज करना है, ठीक। ही गेव मी एन एडवाइस, एक सेंटेंस लिख दूं, इसमें चाहूं, सोच रहा हूं छोटा सा, हालांकि मैं नहीं चाहता समय ज्यादा बर्बाद हो, आपको जगह है यहाँ पे, चलिए लिख लेता हूं, देखिए जगह है, ही गेव मी एन एडवाइस, दिख रहा है ना, हाँ, ही गेव मी एन एडवाइस, ही हो गया सब्जेक्ट, गेव हो गया V2 वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो अभी हम लोगों ने एक्टिव पैसिव तो पढ़ा नहीं है। बहरहाल वर्ब के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, तो मी भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और क्योंकि एन आर्टिकल आ रहा है तो क्लियर है, आर्टिकल के बाद में एक ही शब्द आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, नाउन। ये नाउन लिखा है मैंने, ठीक। यानी ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे दी एक सलाह, एक सलाह, नाउन के रूप में आया, ठीक। अब इसी को हम लोग आइए लिख लेते हैं इस वाले एडवाइस को लेते हुए, ये देखिए साथियों, छोटा सा सेंटेंस लिया है आपको समझाने के लिए। ही सब्जेक्ट, एडवाइज्ड V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, और मी ऑब्जेक्ट। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी थी, सलाह करना, उसने मुझे सलाह दी थी। तो देखिए कौन सा वाला, ये वर्ब के रूप में आ रहा, तो क्या यूज किया उसने, एस यूज किया। ये नाउन के रूप में आ रहा था तो उसने क्या यूज किया था, ICE, ICE, ठीक। क्लियर हो गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, लेकिन घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं, चिंता मत करो। देखो क्या लिखा है, 8th कंफ्यूजन फ्रेंड्स, डेफर और डेफरेंस, ठीक। डेफर और डेफरेंस, डेफर 2 वर्ड से मिलकर बनता है, मैं आपको लिखा चुका हूं, नहीं लिखा है तो आज लिखा रहा हूं, कोई बात नहीं। डी प्लस फेर लिखवा चुका हूं शायद, मैं ज्यादा कोई ज्यादा। मूव, और डी का मतलब नेगेटिव, रॉन्ग मूव, गलत दिशा में चले जाना, भटक जाना, डेफर भटकना,
भटकना, ठीक, लटकना, ठीक, यानी मामले का क्या हो जाना, भटकन लटकन, ठीक, मामला भटक गया, लटक गया, अटकना, ठीक। और ये डिफरेंस, ये देखिए, ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है साथियों। और ये देखिए, ऐसा लगता है उसी डेफर में ENC लगाकर डिफरेंस बना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिफरेंस अपने आप में एक अलग ही वर्ड हो जाता है, पूरी तरह से पॉजिटिव वर्ड, और इसका मीनिंग हो जाता है क्या, ठीक, डिफरेंस का मतलब जाता है, देखिए, न भूलना चौहान, न भूलना, ठीक, सम्मान यानी आपका रेस्पेक्ट। ये देखिए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। डेफर, डी प्लस फेर, किसी गलत दिशा में चले जाना, भटक जाना, अटकना, लटकना, भटकना। और डेफरेंस पूरी तरह से पॉजिटिव वर्ड, सम्मान, रेस्पेक्ट, ठीक। शब्द नंबर देखिए, बार बार ये शब्द आए, ठीक, याद आ गया, याद आ रहा है ये दोनों शब्द। ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। भाईजान, इधर सुनो, इधर आओ, कैट तक आ चुका है, कहां तक, कैट के एग्जामिनेशन तक आ चुका है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, कैट तक में आ चुका है, रिपीट होता है। डिफरेंस क्या है, देखो, इधर देखो, डिफरेंस सिर्फ ये है दादा, सिर्फ ये, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, मैं आपको इसको क्लियर करके बता देता हूं, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड से मिलकर बनता है भैया, ठीक, देखो, ये देखो, कंप्लीट प्लस ENT, कंप्लीट का मतलब पूरा, पूर्ण, और ENT किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, ऐसा करने वाला, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरा करने वाला, पूरक, मूरख नहीं, पूरक, वन हु या विच कंप्लीट्स, वो जो किसी चीज को पूरा करता है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और ये कॉम्प्लीमेंट वही है जो हम लोग एक दूसरे को देते हैं भाई, ठीक, बधाई देना, प्रशंसा करना, ठीक, पसंद करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया प्रेज, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई बर्थडे, ठीक, उसने मुझे मेरी जन्मदिन पर कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी एक बधाई दी, मेरी प्रशंसा की, मेरे बारे में अच्छा बोला। और ही इज माई कॉम्प्लीमेंट, वह मेरा पूरक है, ठीक। तो ये याद रखना, ये वाला याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। वैसे भी ये कॉमन होता है, ये कम चलता है, लेकिन ये कंप्लीट प्लस ENT। शब्द नंबर 9, आइए शब्द नंबर 10 देख लेते हैं, यहीं पे हो जाए तो अच्छा है, ठीक। समय कितना हो गया, 17 मिनट। छोटे वर्ड हैं, ले सकते हैं, सुना होगा। आज के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अभी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो सब दूर हो जाएगा मेरे बच्चे, दूर हो जाएगा। फर्दर और फारदर, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है बताओ। ये फार आ रहा है दद्दा कि नहीं आ रहा है। फार का मतलब क्या होता है, वो दूर, वो देखिए वो जा रहा है दूर, ठीक। फार, फारदर, फारदेस्ट, 3 फॉर्म होते हैं इसके। फार यानी दूर, फारदर यानी और दूर, और फारदेस्ट यानी सबसे दूर। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। फार, फारदर, फारदेस्ट, ठीक। और ये है साहब, इसमें FUR लगाओ, ये फार से फारदर कंपैरेटिव डिग्री आ गई। और ये है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स। कल मैंने आपको लिखवाया था, पहले मैंने आपको लिखवाया था, याद करिए, के अतिरिक्त, के अलावा, बिसाइड्स, ठीक। तो ये, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये बात करता है डिस्टेंस की,
और जहां डिस्टेंस का सेंस नहीं होता वहां नो डिस्टेंस, वहां पे आ जाता हम लोग फर्दर लगा देते हैं। अगर दूरी की बात होगी, दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ, ठीक, देन कैलकाटा, या मैं ओरल में लिखवा रहा हूं तो क्योंकि इजी है, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक, फार्दर देन के मुकाबले में ज्यादा दूर है, और फर्दर का मतलब हो गया इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त, बिसाइड्स, ठीक। आई डोंट वॉन्ट एनी फूड फर्दर, मुझे और खाना और ज़्यादा इसके अलावा नहीं चाहिए। दूरी नहीं आई, खाने की बात हुई तो FUR वाला लग गया, और दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ की बात आई, डिस्टेंस की बात आई तो FAR, ये डिस्टेंस की बात करता है, ये नो डिस्टेंस की बात करता है, ठीक। ये 10 वर्ड हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेटर और लेटर, LATTER, ये सेंटेंस करेक्शन में भी लिखवाया था, शॉर्ट में बताया था हूँ क्योंकि, ठीक है, याद रखें ये कंफ्यूजिंग वर्ड की पहली सीरीज है, इसका टाइप 2 है, उसमें मैं वो वर्ड लूंगा जो 2 नहीं 2, 3, 4 तक जाते हैं, 4 वर्ड एक साथ आ जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक। तो ये पहली सीरीज है, इसमें थोड़ा सा आसान वर्ड्स लिए हैं। आसान का मतलब ये नहीं कि आते नहीं है और आपको ट्रिक नहीं करते, लेकिन अगली सीरीज में इससे भी थोड़े से मुश्किल आएंगे, ठीक। तो उनको समझना और उस पर थोड़ा सा और समय देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर मैं करूंगा, वो मेरा काम है, ठीक। लेटर और लेटर है, ठीक। लेट का मतलब जाता है, ठीक, बाद वाला, टाइम के हिसाब से, मैंने बताया था नहीं बताया था, और लेटर का मतलब भी होता है बाद वाला, लेकिन नो टाइम, समय के हिसाब से बाद वाला लेटर, ठीक, अन्य समय को छोड़कर और किसी भी हिसाब से बाद वाला LATTER, लेटर, ठीक। और मैंने आपको बताया था इसकी पेयरिंग किसके साथ बनती है, फॉर्मर के साथ में बनती है, पहले वाला और बाद वाला, और इसकी पेयरिंग किसके साथ में बनती है, जनरली इसमें रूल नहीं है, वहां तो रूल है, ये रूल नहीं है, अर्लियर का लेटर के साथ भी पेयरिंग बनती है, और लेटर और फॉर्मर की लेटर के साथ भी पेयरिंग बनती है। बाद वाला समय के हिसाब से, अनिल केम लेटर देन सुनील, ठीक, और आई लाइक लेटर मोर, मैं बाद वाले को ज़्यादा पसंद करता हूँ। टाइम का सेंस आ गया था अनिल सुनील में तो वो लेटर लगा था, टाइम का सेंस नहीं आया तो वो लेटर लग गया, ठीक। हाँ, एक कंफ्यूजन देखिए, अक्सर मेरा, ये देखिए कंफ्यूजन करता है, ये देखिए ब्रेथ और ब्रीथ, ठीक। अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे तो आपको ब्रेथ, ठीक, और ब्रीथ, ठीक, आप देखिए चेक करिएगा, ब्रेथ और ब्रीथ। बहरहाल साथियों याद रखियो, मेरे लल्ला याद रखियो, ब्रेथ और ब्रीथ ऑप्शंस में साथ में आते हैं। सांस लेना, इसी नाउन का ये वर्ब फॉर्म है, ठीक। तो क्या मीनिंग हो गया यारों, ब्रेथ का मतलब सांस, यह एक क्या है, नाउन है, और ब्रीथ का मतलब क्या होता है, अरे भाई शब्द वही है, सांस लेना, और ये क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, ठीक। ब्रेथ, सांस, ठीक। मैं आपको एक सेंटेंस लिखा देता हूं, He took a deep breath. Breath. He subject, took V2, A article, ठीक। आर्टिकल आया है तो एक नाउन आएगा ही आएगा, कहाँ आया, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि लास्ट में आ रहा है, ठीक। बीच में ये डीप क्या है, ब्रेथ के बारे में कुछ बता रहा है, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट ही टुक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, ए आर्टिकल, डीप गहरी,